हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड इन गुड हेल्थ। और आज का व्लॉग जो है वो हमारा स्किन केयर सीरीज के बारे में है। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको जो प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ उसमें ऑलमोस्ट हर इशू का हल है, लेकिन कुछ लोग जो मुझे शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो ये ज़रूर सोचेंगे कि मैं नायासिनामाइड सीरम के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज रिकमेंड नायासिनामाइड और मैं ये भी कहती हूँ कि उसमें हर इशू का हल है। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि हम तो ये 3 मंथ से यूज़ कर रहे हैं, 4 मंथ से यूज़ कर रहे हैं और हमें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि नायासिनामाइड रिकमेंड करने का मतलब और उसमें हर इशू का हल है, ये कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो मैं आपको आपकी स्किन को देख के रिकमेंड कर रही हूँ और वो आपके इशू के लिए ठीक है या फिर आपको वो फ़ायदा देगा ही देगा। नो, हमारा ये कहने का मतलब ये होता है कि उसमें हर चीज़ का हल है। डिपेंड्स कि आपकी स्किन में कौन सा कंसर्न है। अगर आपकी स्किन जैसे मैं अक्सर ये कहती हूँ कि नाइसिनामाइड एक्ने को भी प्रिवेंट करता है और क्योर भी करता है, तो इट डजंट मीन कि जो आपकी एक्ने है वो नाइसिनामाइड ही उसको क्योर करेगा। नो, क्योंकि हमारी एक्ने की डिफरेंट काइंड्स होती हैं। जो हमारे बाद एक्ने के बाद रह जाने वाले डार्क मार्क्स होते हैं उसकी भी डिफरेंट काइंड्स होती हैं। जो एक्ने के बाद रह जाने वाले स्कार्स होते हैं जिन्हें पिटेड स्कार कहते हैं, जो कि खड्डे की नुमा जैसे होते हैं, वो डिफरेंट किस्म की होती हैं, उसको नाइसिनामाइड ट्रीट नहीं करता। और अगर मैं आपको ये भी कहती हूँ कि इसमें इससे आपकी स्किन जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छा है, तो इट डजंट मीन कि वो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन फ्रैकल्स हो सकते हैं, सन स्पॉट्स हो सकते हैं, एज स्पॉट्स हो सकते हैं, स्टबन पिगमेंटेशन हो सकती है, डीपर पिगमेंटेशन हो सकती है। तो आप अगर मैं कुछ ऐसा कहती हूँ तो इट डजंट मीन कि मैंने आपकी स्किन को जज करके वो चीज़ बताई है। सो आप प्लीज़ सबसे पहले तो यही करिए कि जो आपके नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे आप अपनी स्किन को दिखा के प्रोडक्ट रिकमेंडेशन लीजिए। हाँ, जिन लोगों की स्किन पे कुछ खास ऐसा कंसर्न नहीं है जिसको मेडिकल फॉलोअप की ज़रूरत है, जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट के देखने की ज़रूरत है, फिर आप ये प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। लाइक नाइसिनामाइड, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके फेस पे अनइवन स्किन टोन है, अगर आपको बहुत लाइट सी पिगमेंटेशन है, अगर आपको सनबर्न है, अगर आपकी स्किन एलर्जिक है, उसका डैमेज्ड बैरियर है, अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, अगर आपकी स्किन पे एक्नी ओकेजनली आती है, तो उसको प्रिवेंट करने के भी ले सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए भी ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे रेड स्पॉट्स हैं तो आप उसके लिए भी नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी हम वापस आते हैं अपने आज के प्रोडक्ट की तरफ। तो गाइज, आज का प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एज़ैलिक एसिड। एज़ैलिक एसिड जो है ये भी ऑर्डिनरी ब्रांड का है। इसमें 10% एज़ैलिक एसिड होती है। एज़ैलिक एसिड सस्पेंशन होती है, जो कि बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट है, बहुत रनी प्रोडक्ट है और फास्ट एब्जॉर्बिंग भी है। और ऑर्डिनरी ब्रांड का इसलिए है क्योंकि इसमें एज़ैलिक एसिड में 20% भी अवेलेबल है। बहुत सारे हमारे जो आई थिंक पाकिस्तान में 20% एज़ैलिक एसिड भी अवेलेबल है। आई थिंक इंडिया में भी अवेलेबल होगी, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ में ओवर द काउंटर 20% एज़ैलिक एसिड स्किन ओरिन के नाम से मिल जाती है। सो दैट्स गुड टू यूज़। बट अगर आप एज़ैलिक एसिड को अपनी स्किन में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड 10% फर्स्ट। अगर आपकी स्किन इसमें एडजस्ट हो जाती है देन गो टू 20%। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। एज़ैलिक एसिड के बेनिफिट्स में आप कह सकते हैं कि आपकी एक्नी के लिए अच्छा होता है। एक्नी अगेन आपकी कोमिडोनल एक्नी, अगर आपकी, क्योंकि एक्नी की डिफरेंट काइंड्स हैं, सिस्टिक एक्नी हो सकती है, नोड्यूलर एक्नी हो सकती है, कोमिडोनल हो सकती है। कोमिडोनल से मुराद कि ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स वाली एक्ने, या फिर बहुत सारे बहुत स्मॉल स्मॉल जो टाइनी रेड बम्प्स होते हैं, वो एज़ैलिक एसिड उनके लिए, उन लोगों की एक्ने के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। उसके अलावा एक्ने के बाद जो रह जाने वाले दाग धब्बे होते हैं, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है। दाग धब्बों से मुराद डार्क स्पॉट्स, अक्सर डार्क मार्क्स को, ब्लेमिशेस को लोग स्कार से भी कंपेयर कर लेते हैं। स्कार्स, पिटेड स्कार्स को हम बोलते हैं, जिसमें खड्डे बन जाते हैं। बट अगर आपको वो नहीं है, सिर्फ डार्क मार्क्स हैं, तो उसके लिए ये भी बहुत अच्छा है। ऑन द टॉप ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। पोर्स को मिनिमाइज इस तरीके से करता है क्योंकि ये कोलेजन प्रोड्यूस करता है, स्किन को रीन्यू करवाता है, और जैसे ही स्किन रीन्यू होती है तो आपकी कोलेजन इंक्रीज होती है और आपके पोर्स मिनिमाइज लगते हैं। उसके अलावा ये एक्ने को प्रिवेंट भी करता है, फाइन लाइंस को और अनइवन स्किन टोन को भी क्योर करता है। और गाइस, मैं आपको एक ये भी बात बता दूं
कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो शुरू करते हैं ना, तो आपको उसको 1 मंथ तो आपकी वो स्किन में एडजस्ट होने में लग जाता है, तो आपको इसको 3 to 6 मंथ्स देने ही होते हैं ताकि वो आपकी स्किन में यूज हो सके और फिर आपको वो लाइफ लॉन्ग फायदा देता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो वाइटनिंग क्रीम्स जो है वो यूज़ करते हैं, ओवर द काउंटर जाते हैं और वाइटनिंग क्रीम्स जो भी पड़ी हुई होती हैं जिसपे लिखा होता है, लेबल होता है क्या ये ब्राइटनिंग क्रीम है, आपका रंग 7 डेज में गोरा कर देगी, 1 मंथ में गोरा कर देगी, तो वो एक मार्केटिंग स्कैम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी स्किन कुछ कुछ ऐसी मार्केट में क्रीम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो आपके 7 डेज में आपके कलर में एक डिफरेंस लेकर आती हैं, बट मेक श्योर कि जो अगर इतना जल्दी आपकी स्किन में डिफरेंस लेके आ रही है उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं। सो स्टीरॉइड आपके फेस के लिए नहीं अच्छे होते, वो आपकी स्किन को थिन करते हैं। आपको 1 मंथ 3 मंथ्स के लिए अपनी स्किन बहुत प्यारी लगती है, साफ सुथरी ग्लोई लगती है, वाइट लगती है, लेकिन जैसे ही वो ओवरडू होना शुरू हो जाता है आपकी स्किन में, तो आपकी स्किन को परमानेंट साइड इफेक्ट्स की तरफ ले जाती है, जो कि जिनको क्योर करने में आपको ईयर्स लग सकते हैं और सम टाइम परमानेंट होता है जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, आप लोग बहुत जल्दी क्विक फिक्सेस की तरफ ना जाया करें कि अगर आपको कोई स्किन पे एक्नी या डार्क मार्क्स आ गए हैं तो आप अपने जहन में ये ज़रूर सोचें कि अब इसको जाने में 3 to 6 मंथ्स तो लगेंगे। रियलिस्टिक अप्रोच रखें और वो वाकई में ही जाता है। लेकिन क्विक फिक्सेस की तरफ जाएंगे तो आप मज़ीद अपनी स्किन को फजूल मार्केटिंग स्कैम्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करके ख़राब कर लेंगे, जिसको ठीक करना इम्पॉसिबल भी हो सकता है। अगर आप डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड प्रोडक्ट, मेडिकल टेस्टेड प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, एक इंग्रेडिएंट चूज करते हैं जो आपको आपकी डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करती है, तो उसको 3 to 6 मंथ्स लाजमी दें एंड देन सी द रिजल्ट्स। आपकी स्किन लाइफ लॉन्ग के लिए थिकर भी होगी, कोलेजन भी प्रोड्यूस करेगी और ब्राइटर भी होगी, क्लियरर भी होगी, और आपको एक इंटरनल पीस भी होगा कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब हम ये बात कर लेते हैं कि क्या हम नायासिनामाइड को एज़ैलिक एसिड के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप नायासिनामाइड को एज़ैलिक एसिड के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने व्लॉग के शुरू में बोला था कि नायासिनामाइड में भी हर इशू का हल है, बट डिपेंड्स कि आपको किस किस्म की एक्नी है, किस किस्म के डार्क मार्क्स हैं और आपकी स्किन की कंडीशन क्या है। इसीलिए डर्माटोलॉजिस्ट को बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट देखना या उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। और अगर जैसे मैंने बताया कि अगर आपको आपकी अनइवन स्किन टोन है, आपकी स्किन पे कोई ख़ास कंसर्न नहीं है, बहुत ओकेजनली माइल्ड रेड रेड बम्प्स आते हैं, स्किन एलर्जिक है, थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड है, तो आप नायासिनामाइड ओवर द काउंटर लेके यूज़ कर सकते हैं ऑन योर ओन विदाउट कंसल्टेशन। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इस कम्प्लीटली सेफ। और आप अगर नायासिनामाइड आपकी स्किन पे यूज टू हुई हुई है तो आप उसको एज़ैलिक एसिड के साथ कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने बिगनिंग में सिर्फ 2 to 3 डेज पर वीक इसको यूज करना है, एंड दैट टू एट नाइट, नॉट ऑन द डे टाइम। एंड एक और चीज़, ये दोनों प्रोडक्ट्स नाइसिनामाइड एंड एज़ेलिक एसिड प्रेगनेंसी सेफ हैं, इसलिए आप इसको आप विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट आप इनको प्रेगनेंसी में भी सेव कर सकते हैं। तो अगर ये आपकी स्किन में ऑलरेडी एडजस्ट हो रहे हैं तो इसको आप प्रेगनेंसी में छोड़िए मत, यू कैन कंटिन्यू यूजिंग विद इट। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि एज़ैलिक एसिड को हम रेटिनॉल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो माय आंसर इज नो। बेसिकली द आंसर इज यस, आप एज़ैलिक एसिड को रेटिनॉल के साथ कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन माय पॉइंट इज कि करना क्यों है। रेटिनॉल इटसेल्फ एक स्किन हीरो है, लेकिन वो आप प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते, वो आप लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग में यूज नहीं कर सकते, और आपको उसको कंसीव करने से 6 मंथ्स पहले छोड़ना होता है। तो वाई आप अपनी स्किन को एक दो इंग्रेडिएंट्स दे के अपनी स्किन को हार्श क्यों करेंगे, क्योंकि आप दो ड्राइंग प्रोडक्ट्स अपनी स्किन में एडजस्ट कर रहे हैं तो आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आप एक वन टाइम में वन इंग्रेडिएंट को रखें तो आपकी स्किन को लॉन्ग रन में ज़्यादा फायदा होगा। एंड बिलीव मी इन स्किन, लेस इज मोर, मोर इज वर्स। तो आप लेस लगाएंगे चीज़ों को, लेस अपने प्रोडक्ट अपने स्किन केयर में रखेंगे तो आप मनी भी सेव कर रहे हैं, टाइम भी सेव कर रहे हैं और अपनी स्किन को ज़्यादा फायदा दे रहे हैं। अगर आप उल्टा
एक ही टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने स्किन में लगाना शुरू कर देंगे तो अपनी स्किन को, अपने आप को भी जो है वो अपने पैसों को भी, अपने आप को भी, अपने टाइम को भी वेस्ट कर रहे हैं और ऑन द टॉप अपनी स्किन को भी खराब कर रहे हैं। तो दिस इज़ द टिप फ्रॉम मी कि एक टाइम पे एक प्रोडक्ट को जो है वो अपनी स्किन में लाजमी रखें और फिर रिजल्ट देखिए। और गाइज ये देखें, व्लॉग बनाते बनाते कितनी प्यारी हेल स्टॉर्म हो रही है। Weather is so good, getting good. It's raining actually, but now it started hailing. Amazing weather outside. और गाइज ये देखिए, मैंने वॉशरूम के मैट्स जो है वो बाहर धूप में फैलाए थे और अभी हेल स्टॉर्म, और ये कैसे सब के सब भीग गए। ओके गाइस, बाहर का तो माहौल आप देख ही चुके हैं कि क्या चल रहा है, और अभी हम ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आपको जाते जाते ये दोबारा बताते चलूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो एजेलिक एसिड है, ऑर्डिनरी ब्रांड का है। इसमें 10% सस्पेंशन है। अगर आप 20% यूज़ करना चाहते हैं तो ओवर द काउंटर आपको स्किन और इन नेम के नेम से आपको मिल जाएगी इफ़ यू आर इन पाकिस्तान एंड इंडिया। आपको मैं यहाँ पे नाम जो है वो राइट कर दूंगी। आप इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड बाय। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक और चीज़, अगर आपको कोई भी किसी भी, बिकॉज आई मेक ब्लॉग अबाउट स्किन केयर्स, मेकअप, ट्रैवल, फूड रिव्यूज़, डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछना है या फिर कुछ भी, तो मेरी यूट्यूब कम्युनिटी भी है जिसमें मैं अक्सर पोस्ट करती हूँ। यू गाइस कैन सजेस्ट मी कि आपको किस टॉपिक के बारे में जो है वो सजेशंस चाहिए या किस चीज़ के बारे में सजेशन चाहिए, तो मैं उसके बारे में व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।